वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। मिशन इम्पॉसिबल 1। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि मिशन इम्पॉसिबल 1 की कहानी, जो 1996 की एक मूवी है जिसमें लीड रोल किया है टॉम क्रूज ने। तो फाइनली कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि हंट और उसके कुछ साथी मिशन सॉल्व कर रहे होते हैं कीव में, और वो वहाँ से उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम फिलिप्स के पास एक मैसेज आता है कि उसे एक नए मिशन के बारे में जानकारी दी गई है और उसे बताया जाता है कि उसे किन लोगों के साथ काम करना है। और वो फाइनली समझ जाता है। उसे एक टीम दी जाती है जिसमें हंट भी शामिल होता है और उसके कुछ टीम मेंबर्स भी होते हैं। दरअसल ये एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं और इसके बारे में किसी आम पब्लिक को कुछ पता नहीं होता। तो ये एक मिशन के लिए जा रहे रहते हैं पराग में, जहाँ पे इन्हें एक अलेक्जेंडर नाम के बंदे को पकड़ना है जो कि एक लिस्ट चोरी करने वाला है एनओसी की। दरअसल उस लिस्ट में CIA के एजेंट्स के नकली और असली नाम दोनों दिए गए हैं, जिस नाम से वो मिशन कर रहे हैं और जो उनका असली नाम है। दरअसल वो ये लिस्ट अंडरवर्ल्ड को बेचना चाहता है ताकि अंडरवर्ल्ड के लोग CIA एजेंट्स को पकड़ सकें। और इस मिशन के लिए वो चुनते हैं ईथन को, जिम को और क्लैरी फिलिप्स को, जो कि जिम की बीवी है, जैक, सैरा और हैना को। और अब ये सब लोग निकल जाते हैं अपने मिशन के लिए, जहाँ पे जैक कंप्यूटर हैक कर रहा होता है और फिलिप्स लिफ्ट को हैक कर रहा होता है। और हमारा हंट और हैना घुस जाते हैं भेस बदल के, और क्लैरी और सैरा कार में बैठे होते हैं वहां से निकलने के लिए। तो अब ये सारे लोग इकट्ठा काम करते हैं और फाइनली हमारा हंट वहां पर घुस जाता है जहाँ पर वो लिस्ट है, और फाइनली वहां पे अपना कैमरा प्लांट कर देता है जो कि उसके चश्मे में था। और अब वहां पर अलेक्जेंडर आता है और वो लिस्ट चोरी कर लेता है और वहां से निकल रहा होता है, और ये सब भी उसके पीछे निकल रहे होते हैं। लेकिन इतने में जैक्स की लिफ्ट खराब हो जाती है और वो फिलिप्स से पूछता है क्या हो गया। फिलिप्स कहता है मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं वहां से कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो जैक्स से कहता है कि जल्दी से उसकी बिजली काट दो, लेकिन जैक्स उसकी बिजली नहीं काट पाता और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जैक्स की मौत से सबको दुख होता है, लेकिन उन्हें फिर भी मिशन तो कंप्लीट करना है। लेकिन वहां से फिलिप्स इन सबसे कहता है कि मैं वहां पे आ रहा हूँ, हमें ये मिशन रोकना होगा। लेकिन हमारा हंट उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है हम मिशन रोक नहीं सकते, और वो हैना से कहता है कि तुम्हें अलेक्जेंडर पे नजर रखना होगा, मैं इतने में आता हूँ। और हंट वहां से निकल जाता है जिम के पास, लेकिन जिम वहां से भाग रहा रहता है किसी से बच के, और वो कहता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और इतने में जिम की वॉच पे उसे उसकी वीडियो दिखती है कि जिम को किसी ने मार दिया, और गोली की आवाज भी आती है। और हंट जिम के पास भागता है, लेकिन इतने में वो देखता है कि वहाँ कार ब्लास्ट हो चुकी है जिसमें क्लेयर और सैरा बैठी थी। अब वो दोनों भी मर चुकी हैं, और वो फाइनली बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वहां से भागता है। वो समझ जाता है कि हैना की जान भी अब खतरे में, तो वो हैना की तरफ भागता है और जाके देखता है तो किसी ने हैना को चाकू मार दिया रहता है और हैना की भी जान चली जाती है। और वो देखता है अलेक्जेंडर के पास भी अब लिस्ट नहीं है, जिसने हैना को मारा है उसी ने अलेक्जेंडर को मार के उसकी लिस्ट भी चुरा ली। और इतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और हमारा हंट वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है और अपने सीनियर को फोन लगाता है और बताता है कि उसकी सारी टीम मारी जा चुकी है और लिस्ट भी चोरी हो चुकी है। और हंट का सीनियर उसे ऑर्डर देता है कि वो उसे 1 घंटे में रेस्टोरेंट में आके मिले। हंट रेस्टोरेंट में जाता है और उसके सीनियर को सब कुछ बताता है, और उसका सीनियर कहता है मैंने तुम्हारी टिकट बुक कर दी है, तुम्हें फ्लाइट पकड़ के जाना होगा। लेकिन हंट समझ जाता है और वो बोलता है मुझे पहले ये बताओ कि वहाँ पे दूसरी टीम क्या कर रही थी IMF की। वो कहता है दूसरी टीम? वो कहता है हाँ दूसरी टीम थी वहाँ पे, मुझे पागल बताने की कोशिश मत करो, वहाँ दूसरी टीम क्या कर रही थी। फिर हंट का सीनियर उसे बताता है कि एक्चुअल में ये सब एक ट्रैप था एक गद्दार को पकड़ने का। हमें लगता है कि IMF में एक गद्दार है जो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है और जाके मैक्स को दे रहा है। हंट पूछता है मैक्स वही आर्म्स डीलर? वो कहता है हाँ वही आर्म्स डीलर, और उसने हमारे CIA के एक एजेंट को हायर कर रखा है जो कि जॉब 3.14 नाम की एक ऑपरेशन पे काम कर रहा है। और हंट कहता है तो वो लिस्ट? वो कहता है वो लिस्ट नकली थी, असली लिस्ट हमारे CIA हेडक्वार्टर्स में रखी हुई है। ये मिशन तो सिर्फ उस गद्दार को पकड़ने का था, और जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारी टीम में सिर्फ तुम बचे हो, और तुम्हारे बैंक अकाउंट पे हमारी नजर गई थी और हमने वहाँ पे देखा कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में $1.5 लाख आए, वो कहाँ से आए। और हंट समझ जाता है कि उसका सीनियर अब उस पर इल्जाम लगा रहा है और उसे पकड़ना चाहता है, और इसलिए वो अपनी जेब से वो चिंगम निकालता है जो असल में एक बॉम्ब रहती है, और उसे एक्वेरियम पे मार देता है जिससे एक्वेरियम फट जाता है और वो वहाँ से अपनी जान बचा के निकल जाता है और पहुंचता है सेफ हाउस पे। और अपने कंप्यूटर में जाके जॉब 3.14 के बारे में सर्च करने लगता है। उसे वहाँ पे कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन उसकी धीरे से बाइबल पे नजर जाती है, और बाइबल में 3.14 का एक वर्स रहता है जॉब के बारे में। तो वो उसे देखता है और वो बाइबल का 3.14 वर्स डालता है उसमें। वहाँ से उसे मैक्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो मैक्स को मैसेज भेज देता है कि जो लिस्ट उसे मिली है वो नकली है और वो उसे इस्तेमाल ना करे। और इतने में उसे पैरों की आहट सुनाई देती है। वो समझ जाता है कोई आ रहा है, और वो देखता है तो वहाँ पे क्लेयर रह जाती है और वो उसके ऊपर गन तान देता है। दरअसल उसे शक होता है कि कहीं यही तो गद्दार नहीं है जिसके बारे में उसके सीनियर ने उसे बताया था। और ईथन उससे पूछताछ करता है, उसकी चेकिंग करता है, और वो हंट को बताती है कि उसे कैसे मैसेज मिल गया था मिशन अबॉर्ट करने के लिए, इसलिए वो वहाँ से निकल गई थी। और उनके मिशन में ये था कि उन्हें 4 बजे यहाँ पर मिलना है, और इसलिए वो 4 बजे यहाँ पर आ गई। और वो पूछती है बाकी सब कहाँ हैं, लेकिन हंट बोलता है कि सब मर गए, जिम उसका पति था वो भी मर गया, और जो गद्दार है इन सब के पीछे उसका कोड नेम
जॉब है और अब वो उस जॉब नाम के बंदे को ढूंढ के रहेगा और इसलिए उसने मैक्स से मीटिंग तय कर ली है। और अब वो चला जाता है मैक्स से मिलने, जहाँ पे उसे पता चलता है मैक्स एक लेडी है और वो मैक्स को वार्न करता है कि वो लिस्ट का इस्तेमाल ना करे क्योंकि उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है, जैसे ही तुम उसे इस्तेमाल करोगे पुलिस को तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन मैक्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, वो उस लिस्ट को इस्तेमाल करती है, लेकिन देखते ही देखते वहाँ उसके अपार्टमेंट को पुलिस घेर लेती है और फाइनली अब वो समझ जाती है कि ईथन सच बोल रहा है और वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं। और अब ईथन उससे बोलता है कि मुझे जॉब से मिलना है और मुझे $1.5 लाख भी चाहिए और इसके बदले मैं तुम्हें असली लिस्ट ला के दूंगा। और मैक्स और इनके बीच डील हो जाती है और अब हंट वापस सेफ हाउस में आता है और ये सारी बात क्लियर को बताता है और क्लियर से कहता है कि हमें वो लिस्ट चोरी करनी होगी, लेकिन इसके लिए हमें कुछ साथी की ज़रूरत है। इसलिए वो 2 और जनों को अपनी टीम में ले लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें $1 लाख दूंगा अगर तुमने मेरा काम करवा दिया। और वो कहता है काम क्या है? वो कहता है हमें एक लिस्ट चुरानी होगी CIA हेडक्वार्टर से। पहले तो वो कहते हैं ये नामुमकिन है, लेकिन हंट उन्हें कन्विंस कर लेता है और अब ये सारे लोग जाते हैं CIA हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे लिस्ट को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है। लिस्ट को एक ऐसे रूम में रखा जाता है जहाँ का 1 डिग्री टेम्परेचर भी रखा तो सायरन बजने लगता है, जहाँ पे लेजर्स लगी हैं, जहाँ पे अगर किसी ने बंद रूम में कदम भी रखा तो उसके वेट से सायरन बच जाएगा और फाइनली वो पकड़ा जाएगा। तो ये काफी टफ सिक्योरिटी में लिस्ट को रखा जाता है। लेकिन हमारे लूथर, फ्रैंक और हंट ये तीनों मिलके वो लिस्ट कैसे भी करके चुरा लेते हैं। लेकिन हंट के पास से एक सबूत वहाँ पे गिर जाता है, जो कि होता है उसका चाकू, जो ऊपर से गिर जाता है जब वो नीचे उतर रहा होता है। और यहाँ पे किटरिच को पता चल जाता है कि किसी ने कंप्यूटर से वो लिस्ट कॉपी करी है और अब वो भी उस चाकू को देख के समझ जाता है ये काम जरूर ईथन हंट का ही होगा और इसलिए वो बदले में ईथन की माँ और उसके अंकल को ड्रग ट्रैफिकिंग में फंसा देता है। और जब ये खबर ईथन को पता चलती है तो ईथन किटरिच को फ़ोन लगाता है। दरअसल वो फ़ोन इसलिए लगाता है कि किटरिच को उसकी लोकेशन पता चल सके कि वो लंदन में है। और कॉल कटने के बाद ही उसे उसके सामने जिम दिख जाता है और जिम अपने बारे में बताता है कि वो कैसे उस गोलीबारी से बच गया। और फाइनली वो बताता है कि गद्दार कौन है। वो कहता है कि गद्दार किटरिच है, लेकिन हमारा हंट समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और गद्दार यही है, क्योंकि ईथन ने वो स्टैम्प देख लिया था जो बाइबल के ऊपर था और जो मैक्स को भेज दिया था गद्दार ने, और वही के वही स्टैम्प जिम के पास था जब वो अपने पुराने मिशन पे गया था। और ईथन अब सारी कड़ियां मिला रहा रहता है कि कैसे जिम ने उसके टीम मेंबर्स का कत्ल किया, जैसे जब उसने जैक को मारा, जब उसने लिफ्ट खुद ही खराब करी थी। वो झूठ बोल रहा था कि उसके आउट ऑफ कंट्रोल है, दरअसल वो उसके ही कंट्रोल में थी और उसी की वजह से जैक मारा गया और उसी की वजह से कार में बॉम्ब ब्लास्ट किया और उसी ने खुद के ऊपर नकली रंग लगाया था और उसको पागल बनाया। वो यही था, गद्दार यही है, वो समझ जाता है। लेकिन वो जिम को बताता नहीं है कि उसे पता चल गया और वो यहाँ पे समझ जाता है कि क्रेगर भी जिम के साथ मिला हुआ है। काय के लिए वो उसका चाकू याद कर लेता है जो कि मर्डर के टाइम पे उसे मिला था और वो समझ जाता है ये चाकू तो क्रेगर का है और वो समझ जाता है कि क्रेगर भी इसी के साथ मिला हुआ है। और वो जिम को बताता है कि कल मेरी मैक्स के साथ एक मीटिंग है, अगर मैंने अपनी खुफिया लिस्ट उसे दे दी तो वो मेरे को जॉब को मेरे हवाले कर देगी। और ईथन घर आ जाता है, लेकिन वो डाउट में रहता है कहीं जिम की वाइफ भी तो जिम के साथ नहीं मिली, ऐसा हो सकता है, इसलिए उसे डाउट रहता है। इसलिए वो कंफर्म करने के लिए कल का इंतजार करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किटरिच जब लंदन पहुंच चुका है ईथन की तलाश में, और जैसे ही वो लंदन पहुंचता है तो उसे एक पार्सल मिलता है जो कि ईथन ने उसे भेजा रहता है। और उस पार्सल के अंदर ईथन की घड़ी रहती है और 2 ट्रेन के टिकट होते हैं जिसमें वो मैक्स से मिलने वाला होता है। और दूसरी तरफ ईथन मैक्स के साथ मीटिंग फिक्स कर लेता है एक ट्रेन में, जहां पर वो मैक्स को वो लिस्ट दे देता है। लेकिन साथ ही में लूथर उसके कंप्यूटर सिग्नल्स को जैम कर रहा रहता है, जिस वजह से वो लिस्ट को पहुंचा नहीं पा रहे रहते कहीं भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा ईथन क्लेयर को बेसमेंट में बुलाता है, जहाँ पे वो जिम को देखती है और बोलती है कि ईथन उसके पीछे आ रहा है। और जिम के भेस में ईथन समझ जाता है कि ये भी मिली हुई है और वो अपना मास्क उतारता है। लेकिन इतने में पीछे से जिम आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है और उससे पूछता है कि तेरे को कैसे पता चला कि मैं ही गद्दार हूँ, मुझसे मिलने से पहले या मुझसे मिलने के बाद? तो उससे मिलने से पहले। वो कहता है अगर मुझसे मिलने से पहले ही तेरे को पता चल गया था तो तू इतनी देर रुका क्यों, मुझे पकड़ा क्यों नहीं? वो कहता है कि मैं किसी और के बारे में जानना चाहता था। दरअसल वो क्लेयर के बारे में कंफर्म करना चाहता था और वो कंफर्म कर लेता है कि वो भी एक गद्दार है। लेकिन इतने में ईथन अपना चश्मा लगा देता है जिसके अंदर कैमरा फिट रहता है और उसकी घड़ी जो उसने क्रिकेट को भेजी थी उस घड़ी में जिम की वीडियो आ जाती है और वहाँ पे क्रिकेट समझ जाता है कि जिम ही वो गद्दार है। और जिम वहाँ पे गुस्से में आके अपनी पत्नी को मार देता है और ईथन को भी वहाँ से घायल करके हेलीकॉप्टर में जाने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पे क्रिकेट उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन ईथन वहाँ से उठता है और ट्रेन के ऊपर जाके हेलीकॉप्टर की केबल ट्रेन से जोड़ देता है ताकि अब हेलीकॉप्टर वहां से भाग ना सके। और अब हेलीकॉप्टर को भी ट्रेन के साथ टनल के नीचे से जाना पड़ता है। और अब ईथन हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर अपनी च्युइंगम लगा देता है। ये वही चिंगम होती है जो उसने उस रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करी थी और वहाँ बॉम्ब फट गया था। वही चिंगम उस पर चिपका के वापस ट्रेन पे उचक जाता है और उस चिंगम बॉम्ब से पूरा हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और क्रेगर और जिम दोनों ही वहाँ पे मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ क्रिकेट भी मैक्स को पकड़ लेता है
और फाइनली मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, उन्हें उनकी वो लिस्ट वापस मिल जाती है। और दूसरी तरफ ईथन को भी उसकी ज़िंदगी वापस मिल जाती है और वहाँ पे लूथर को भी इनवाइट किया जाता है वापस CIA के लिए। और ईथन के मम्मी पापा को भी ड्रग्स के मामले से छोड़ दिया जाता है और उनसे माफ़ी भी मांगी जाती है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइए और मुझे नई मूवी का रिकमेंडेशन ज़रूर दे के जाइए। धन्यवाद।